संजय सिन्हा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी सरकार हाय हाय, उत्तर प्रदेश आयोग शर्म करो, शर्म से जाके डूब मरो, सीटों की हेराफेरी बंद करो, रिवाइज आंसर की जारी करो, छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी आयोग शर्म करो, संजय सिन्हा होश में आओ, संजय सिन्हा होश में आओ, छात्र एकता जिंदाबाद, प्रयागराज तुम संघर्ष करो, प्रयागराज तुम संघर्ष करो, छात्र एकता जिंदाबाद, योगी सरकार शर्म करो, संजय सिन्हा शर्म करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी डिमांड है रिजल्ट का जारी करो, फाइनल आंसर की जारी करो, आवाज दो, आवाज दो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, यूपी कमीशन शर्म करो, कमीशन शर्म करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। दोस्तों आप देख रहे हैं लवासना तक यूपी पीसीएस में लगातार भ्रष्टाचार, कभी पेपर को लीक लेकर, कभी कुछ को लेकर लगातार यूपी पीसीएस में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं और विभिन्न स्टेट पीसीएस में भी लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। अभी छात्रों का आरोप है कि आंसर की या बहुत सारी चीज़ों में हेराफेरी की गई है और मैं लोगों से बात करता हूँ क्या मामला है, क्या मामला, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सी सेट में बहुत सारे बच्चों के कट ऑफ 33 क्वेश्चन से काफ़ी ऊपर क्वेश्चन सही थे आयोग की आंसर की से, लेकिन हुआ क्या है कि काफ़ी लोग जो 30-31 क्वेश्चन जिनके सही थे वो 33 क्वेश्चन पार हो गए हैं, जिनके 40-42 सही थे वो फेल हो गए हैं। तो लगातार यूपी पीसीएस के छात्रों को, विशेष तौर यूपी पीसीएस के छात्रों को जो भ्रष्टाचार होता जा रहा है, क्या यूपी के छात्रों की बर्बादी होना चाहिए, मतलब सरकार को ध्यान नहीं दे रही, ऐसा क्या है मामला? ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि एक बार पिछले बार 2 साल पहले पेपर हुआ था, फिर अब हो रहा है और रिजल्ट इस तरह का है। फिर उसके पहले आरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, और अभी जून में होना है कि नहीं होना है नहीं पता है। तो ये तो खिलवाड़ ही है सबकी ज़िंदगी के साथ, तो ये तो समझना पड़ेगा। अब आयोग समझने के लिए तैयार नहीं है, ना सरकार उसको चाहती नहीं, क्या मंशा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लोग सालों साल खाली तैयारी ही करते रह रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला? यूपी पीएससी इस बार 2024 में जो चालू किया है, प्री के बहुत बड़ा स्कैम किया है। इसने कितने क्वेश्चन डिलीट किया है, कितना कट ऑफ गया है, अलग अलग रिजर्वेशन का, महिलाओं का कितना कट ऑफ है, जनरल कितना कट ऑफ है, ओबीसी कितना, कुछ नहीं बताया है। 72 वालों का भी पीटी हुआ है, 87 वाले का भी पीटी नहीं हुआ है, महिलाओं में क्या हुआ, 84 वाले का पीटी नहीं हुआ, 69 वाले का पीटी हुआ है। ये इतना बड़ा स्कैम है, इसी का डिमांड करते हैं कि अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाए। कट ऑफ के अलावा कितना क्वेश्चन डिलीट किए हो, कितना चेंज किए हो, ये हमारा है रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। आप ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रयागराज में भी ऐसा कुछ है? हाँ, ये हमारा पूरा इतने ज्यादा कम से कम 50,000 लड़के पीड़ित हैं। प्रयागराज में भी हमारा मूवमेंट चल रहा है और यह इलाहाबाद में, दिल्ली में भी मूवमेंट चल रहा है। इसके अलावा यदि यूपी पीएससी नहीं मानता है तो इसके अलावा हम कोर्ट जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अभी और जो छात्र हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? छात्रों से यही कहना चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में जुड़े। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, क्योंकि ये स्कैम पीटी में जो क्वालिफाइड करे, मेंस में भी ऐसा स्कैम करेगा। ये पीटी भर में स्कैम नहीं करा। आरओ का अभी तक 2021 का अभी तक ना आंसर की किया, ना कट ऑफ जारी किया। इसलिए हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, यहाँ पे जुड़े, फिर इसके बाद इलाहाबाद
इलाहाबाद में जो स्कैम किया इलाहाबाद में चले, इसके बाद ये मान लो कोर्ट जाने की जरूरत हुआ तो उसमें भी जुड़े, सब अपना आंसर की जा दे, और जो भी है जैसे आंसर किए है जिसका है वो अपना, जिसका 87 नंबर है, 90 नंबर है, वो अपना ग्रुप में अपना डाले, वो हमारा सीट डाले, जिससे हम कोर्ट में उसको दिखा सकें। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है, क्यों मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस को लेकर? ये रिजल्ट में अनियमितता है, इसको लेके जो है छात्र आंदोलन पे है। इनको जो है अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो जब आंसर की जारी करें, जब ये रिजल्ट जारी करें उसके साथ साथ लोगों को रिजल्ट देना चाहिए, रिजल्ट मार्कशीट देना चाहिए, कितना किसका बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, इनका कोई वो नहीं है। लड़के किसी 72 पर हो रहा है, किसी की 83 पर नहीं हो रहा है, ये लड़कों को बहुत अंधकार में रखे हुए हैं, इसी को लेकर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इनके पंपलेट में लगातार लिखा हुआ उत्तर प्रदेश आयोग की कार्यप्रणाली एक धोखा है, भविष्य बचा लो, और इनके साथ में भी तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि यूपी पीसीएस आयोग शर्म करे, विवादित प्रश्नों को दूर करे। तो क्या ऐसी कोई मांग आपकी पूरी नहीं हुई अभी तक? नहीं, हमारी मांग एको पूरी नहीं हुई। आयोग बिल्कुल अपना प्रतिष्ठा खो चुका है। 2018 से पहले 2018 तक के जो है आंसर के साथ रिवाइज आंसर किया जाता था, कटा पाता था, मार्क्स आता था, लड़के अपने मूल्यांकन करते थे। अब तो इनकी नीयत भी खोट है। अब तो 20 क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि इन्होंने डिलीट कर दिया। सबसे बड़ा सुनने में स्कैम आ रहा है कि 1 लाख प्लस जो है OMR मिसमैच हो चुकी है। 1 लाख प्लस बच्चों का OMR मिस हो। 1 लाख। अभी यूपी पीसीएस में जुडिशरी के बारे में कुछ समाचार आ रहा है। बिल्कुल स्कैम है। जुडिशरी जिस प्रकार हुआ था स्कैम, उसी टाइप से यहाँ भी स्कैम पीसीएस प्री 2024 में हुआ। यद्यपि 2023 भी हुआ था, मगर लड़के इतना नहीं हुआ। इनका डीडे पोल पीसीएस में खुली, वही हाल यहाँ यूपी पीसीएस प्री 2024 में हुआ। यूपी की कोई भी नौकरी हमेशा विवादों में रहती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नीयत में खोट है। सरकार और आयोग की नीयत में खोट है, पारदर्शिता की कमी है, विश्वसनीयता की कमी है। लड़कों पर इसीलिए भय और संशय पैदा होता है। सारी नौकरी इन्होंने स्कैम कर रहे हैं। सुनियोजित बौद्धिक करप्शन चल रहा है। तो अभी आप लोग प्रयागराज में भी प्रोटेस्ट चल रहा है? बिल्कुल, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट से लेकर सड़क तक के बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। तो लगातार यूपी पीसीएस का प्रोटेस्ट मुखर्जी नगर दिल्ली से जो नेहरू विहार छात्र एरिया है, जहाँ पर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग लगातार ये बातों को उठाते रहते हैं और लोगों से बात। यहाँ पर यूपी पीसीएस के प्रोटेस्ट को लेकर आप आए हैं, क्यों, मतलब क्या वजह क्या है? जी, उत्तर प्रदेश कमीशन की जो है कि तानाशाही रवैया और उत्तर प्रदेश कमीशन का जो रवैया इसके पूर्व भी रहा है। आपने नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट में देखा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि 2024 यूपी पीसीएस का जब से नोटिफिकेशन आया है प्रारंभिक परीक्षा का, तब से यह परीक्षा लगातार विवादों में रही। उस विवाद का यह असर रहा कि कभी 1 डे 1 शिफ्ट के नाम पे, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे छात्रों को ठगा गया। हमने उसकी लड़ाई लड़े, हम 5 दिन वहाँ पे डटे रहे। आपने भी देखा, पूरा देश देखा, पूरा प्रदेश देखा। हम सारे छात्र, प्रतियोगी छात्र वहाँ डटे रहे। हमने अपनी लड़ाई लड़ी और हम जीत के आए। हमने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद परिणाम अभी 28 तारीख को हाल ही में जारी हुआ है। 74 क्वेश्चन वाला मेंस लिख रहा है, 84 क्वेश्चन वाला बाहर, 73 क्वेश्चन जीएस और 34 क्वेश्चन सीसेट का जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई है। 82 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन का ओबीसी कैंडिडेट जो है कि फेल है। जनरल 86 क्वेश्चन का कैंडिडेट फेल है। तो किन क्वेश्चन, कैसे आपने प्रश्नों की हेराफेरी करी, किस तरीके से क्वेश्चन को आपने डिलीट किया, कैसे प्रश्नों के विकल्पों को आपने चेंज किया और बिना बताए। तो ना तो आपने रिवाइज आंसर की जारी की और ना ही आप किसी भी प्रकार की नोटिस, किसी भी प्रकार की सूचना के माध्यम से प्रश्नों की जानकारी आपने दी। आपने प्रश्नों को चेंज किया, आपने आपत्ति मंगाई, आपत्ति भेजी गई साक्ष्यों के आधार पे। तमाम किताबें होती है, जो किताबें हमारे पठन पाठन दैनिक जीवन में हमारी किताबें जो हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उसी के साक्ष्यों को हमने आपके पास भेजा था। आपने उनको माना कि नहीं माना? किन किताबों के साक्ष्यों को आपने माना है? किस तरीके के आपने आंसर, कैसे आपने आंसर की दिया? उससे हम सारे छात्र पीड़ित हुए। भारी 15,000 समथिंग छात्र क्वालिफाई हुए, उसके बाद लगभग सारे छात्र फेल हुए। तो जो छात्र फेल हुए हैं वो भी छात्र पढ़ने वाले, हम प्रतियोगी छात्र हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है।
हम प्रौद्योगिकी छात्र हैं और हम अपनी मांग के लिए यहाँ पे वर्धमान प्लाजा पेडिक है। हम ये मांग अपनी यहाँ से इलाहाबाद कमीशन के सामने भी लेके जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी हम इस मुद्दे को यहाँ पे इस तरीके से बस पूरे शांतिपूर्ण ढंग से बस उठा रहे हैं ताकि कमीशन में बात जाए, कमीशन हमारे बिंदुओं पे विचार करे और हमारी समस्या का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करे, ताकि जो छात्र बाहर हुए हैं, बड़ी मेहनत लगती है 1 साल पढ़ने में, उसके बाद छात्र 2-4 अंकों से आपकी गलत नीतियों के वजह से बाहर होता है। ये आपकी गलत नीतियों की वजह से हम छात्र उसके भुक्तभोगी होते हैं और पूरा साल खराब होता है। तो इसलिए समस्या को समझें और इसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। यूपी में हर वैकेंसी विवादित रहती है, इसका क्या कारण है? मतलब यूपी में नहीं, जहाँ इनकी नीतियां हैं, जहाँ इनकी अलायंस की सरकार है, मैं केंद्र सरकार को भी इस चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बिहार में 70-75 दिन हो गया लगभग आंदोलन को, वहाँ पे भी यही प्रक्रिया पूरी चलती रही। हर 10 दिन के बाद नोटिस आ गई, 7 सड़कों पे लाठी खाया, जेल गए, तो ना जाने कितने धाराओं से उनको करियर उनका बर्बाद किया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हर कमीशन में निरंतर कुछ न कुछ, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी वनडे वन शिफ्ट के नाम पे कुछ न कुछ ये लेके आते हैं। प्रश्नों को डिलीट करते हैं, उसको नहीं बताते हैं, ऑप्शंस को चेंज करते हैं, उसको नहीं बताते हैं। माननीय हाईकोर्ट की रूलिंग में साफ साफ है कि किसी भी प्रश्न परीक्षा में किसी भी कुल प्रश्नों की संख्या का 10% अगर प्रश्न अगर गलत है या उसको आप निष्कासित करते हैं तो पूरी परीक्षा को आपको निरस्त करने का प्रावधान है। कितना % है? मतलब बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई पूर्व की सूचना दिए कि कितने प्रश्नों को उन्होंने वो गलत मानते हैं, कितने प्रश्नों को बाहर किए हैं बिना कोई सूचना दिए। लगभग छात्र, मैं आपसे बताया कि 74 वाला मेंस दे रहा है, 84 वाला यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कमीशन इसको अपने संज्ञान, बहुत बड़ी समस्या है। पेपर की बड़ी हेडिंगें, सुर्खियाँ बनी हुई हैं हर बड़े न्यूज़पेपर, हर बड़े विद्वत समाज में, हर बड़े एकेडमिक चैनलों पे ये बहस चल रही है। कमीशन सरकार इसको अपने तत्काल संज्ञान में ले और इस समस्या का निस्तारण करके हम छात्रों को रिलीफ दें। आप क्या कहना चाहते हैं इसके? ये प्रक्रिया 2023 के 24 और 25 ऐसा लगता है कि ये भर्ती नहीं करना चाहते। ये हमसे ये कहते हैं कि आप शपथ लीजिए कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। सबसे पहले आप ईमानदारी से भर्ती तो करा लीजिए, उसके बाद हमसे आशा करिए कि ईमानदारी से काम करेंगे। सोचे दिल्ली जैसे जगह पे, मुखर्जी नगर में अगर जो लड़का यूपीएससी तैयारी करता है वो पीसीएस के एग्जाम में अगर क्वालिफाई होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कितनी शर्म की बात है कि एक आयोग 2 साल से एग्जाम कराती है, उसके बावजूद ये पारदर्शिता नहीं कर पाती। इस आयोग से हम क्या आशा रखते हैं कि हम अपने कामों को पारदर्शिता रख पाएंगे? कैसे बच्चा क्या वो मैसेज देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी अधिकारी होंगे इनके, वो सही काम करेंगे। आरओ के लिए कहते हैं कि हमारे पास जो सेंटर है, एक क्वेश्चन ये है कि वाकई में क्या आयोग आरओ का एग्ज़ाम कराना चाहती कि नहीं कराना चाहती। इसका मतलब है कि अभी तक जितने आरओ बने हैं और जहाँ सेंटर हुआ जो इसको कैंसिल कर रहे हैं वहाँ नकल होती है, इसका मतलब सारे नकल से पास हुए हैं। आप उनको बाहर कर दीजिए वहाँ से, आप उनको मान लीजिए कि हमने जितनी भर्तियां की हैं वो भी वो नकल से ही पास हुए हैं जहाँ आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है कि जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ करप्शन होता है आप करवा लेते हैं, और बाकी छात्र से कोई मतलब नहीं है, आपको विकास से कोई मतलब नहीं, बस अपना पैसा भरे, अपनी सरकार चले। आयोग से ही मांगेगा पारदर्शिता रखिए और सारी आयोग आंसर की जारी करे जिससे हमें पता चले कि क्या वास्तविकता है क्या नहीं है। फाइनल आंसर की जारी करो।